सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी गुलाम सैयद अफजल बयाबानी खुसरो पाशा ने आज मुनक्कद किए गए हज कैंप में मीडिया से बात करते हुए स्मार्ट वॉच पर रोशनी डाली। स्मार्ट वॉच इन दिनों मौजूए बहस है, जिसे 7,000 रुपए में आज़मीन हज को जबरदस्ती खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। इस मामले पर बहुत सारे अफराद ने गम और गुस्से का इजहार भी किया और कहा कि हज कमेटी में लूटमार का सिलसिला जारी है। लेनी जरूरी है, नहीं लेंगे तो उसका भी कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा क्या है। ऐसे हालात में तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज हाउस में मुनक्कद किया गया हज कैंप सिवाय गलतियों पर पर्दा डालने के अलावा कुछ नहीं, जहां खुसरो पाशा ने बताया कि जायद 10,000 और स्मार्ट वॉच सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से किए गए इक़दामात में से एक हैं। इसमें रियासती हज कमेटी का कोई रोल नहीं। ताहम इस कैंप को देखने के बाद महसूस हुआ कि किस तरह हमारे अपने लोग अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हज हाउस के दफ्तर में कई दफातर काम करते हैं जहां लूटमार का सिलसिला जारी है और इस लूटमार में हर वो शख्स शामिल है जिसका दाव चलता है। ताहम यहाँ से ऐसे अफराद को फौरी हटाए जाने की जरूरत है जो हज कैंप को सिर्फ सियासी शुबेदाबाजी की हद तक महदूद कर देते हैं। तो सुनने पहले मैं सऊदी गवर्नमेंट के ताल्लुक से कहूँगा कि इस साल बहुत अच्छे इंतजाम हुई, क्योंकि धूप की शिद्दत वहाँ पर है। उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कई एक तरमीमात किए हैं, जैसा कि 3 बजे के बाद बाहर निकलना, 12 से 3 तक 100 खेमों में रहना, इस किस्म की चीज़ें थी। लेकिन इस साल 2 बड़े चीज़ें उन्होंने जो स्टेप लिया है वो ये है कि हर साल आज़मीन यहाँ से जाकर खा के अपना खाना खुद पकाते थे। इस साल सऊदी ने कहा कि गैस की सप्लाई नहीं होगी, खाना नहीं पकेगा, जो भी है आपको ख़रीद के खाना है। उसके लिए वो लोग ने 70-80 कैटरिंग्स के रेपुटेड जो कंपनीज हैं सऊदी के, उनके नाम लिए हैं, और नहीं तो आपको जाकर होटल से ख़रीद के खा सकते हैं। और दूसरी बड़ी चेंजेस वहाँ पर यह है कि हर साल मर्दाना और जनाना को एक ही रूम में रखा जाता था। कई ऐसे वाक़यात देखने में मिले, 5-6 मर्द हैं, उसमें 2-3 ख़वातीन हैं, तो रात में सोते वक्त में वो लोग पर्दा बांध लेते या बुर्खा पहन के सोया करते थे। वो तमाम चीज़ें थी, वो पहलुएँ थी, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए सऊदी ने मर्द हज़रात को अलग और ख़वातीन को अलग रहने का इंतज़ाम किया है। जो अजीज़ व क़रीब हैं, मियाँ बीवी है या माँ के साथ बेटा है, तो उन्होंने प्रोविज़न रखा है कि आजू बाजू का कमरा या सामने का कमरा रखेंगे। ख़वातीन जो भी हैं उनके सामने रहेंगे और वो उनके बाजू रहेंगे। तो ये 2 बड़े चेंजेस हैं। दूसरी बात, सेंट्रल हज कमेटी ने इस साल उन्होंने एक स्मार्ट वॉच रखा है। गए साल कई हाजियों के बैगेज गुम हो गए थे, तो बैगेज को ट्रैक करने के लिए उन्होंने एक ट्रैकर भी दिया है। और ऑलरेडी हमारे पास स्मार्ट वॉच की टीम यहाँ पर आ चुकी है। और सुबह से हमने हज कमेटी के मेंबर्स और हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी खादिमुल हुज्जात, जिनको हज इंस्पेक्टर कहा जा रहा है, उनको भी हमें अलर्ट करने की इजाज़त दी है। तो वो लोग यहाँ से जो प्लेन में जाएंगे फिर दोबारा वो हाजियों को यहाँ तक ला के छोड़ेंगे, वो जिम्मेदारी उनकी है। तो उनको किस किस्म से आज़मीन के साथ रहना है, उनको क्या करना है, कैसी खिदमत करनी है, यहाँ तक तो स्टेट हज कमेटी का काम है। इसके बाद जो वो रहेंगे तो हमारे हज इंस्पेक्टर्स रहेंगे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उनको टेस्ट लिया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो लोग साथ रहेंगे और हमारे हाजियों की नुमाइंदगी करेंगे। उनको जो भी वहाँ पर मसाइल आ रहे हैं उसको देखकर वहाँ पर मसाइल को हल करेंगे। और तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के 2 कंट्रोल रूम रखा गया, एक यहाँ पर 24/7 कंट्रोल रूम रहेगा, और वो तमाम हमारे खादिमुल हुज्जात जा रहे हैं वहाँ पर भी हमारे नोडल ऑफिसर रहेगा, वो उनको भी वहाँ पर भी वो लोग कंट्रोल करेंगे। ऐसी किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया तो करीब के जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर ले जाकर उनका इलाज कराएंगे। तशवीश की बात यह है कि इस साल गर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है, जो भी एहतियाती इक़दाम है, वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात ये कि हज कमेटी के पास आके क्यों जाएं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अरे भाई, बोर्डिंग पास खुद हज कमेटी में रहता है, अगर उसके अंदर 10-12 चीज़ें हैं जो यहाँ पर दी जा रही है। इस साल एक हज सुविधा ऐप उनको दिया जा रहा है, अडॉप्टर उनको दिया जा रहा है, और एक ID कार्ड उनको यहाँ से दिया जाएगा। बैगेज के 2 टैग उनको लगाए जाएंगे, हैंड बैगेज का 1 टैग लगा जाएगा,
और उनको एकोमोडेशन का स्टिकर यहाँ पर चिपकाया जाएगा, फ्लाइट टिकट यहाँ पर दिया जाएगा। और अब तक जो इंडिया से दूसरे स्टेट से जो आज़मीन गए हैं सऊदी अरब, वहाँ पर पकाने का इंतज़ाम नहीं है बोलने के बावजूद भी हमें सुनने में मिला है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे लेके गए हैं ताकि रूम में बैठकर छुप के पका लें। वैसी हरकत ना करें। उनके लिए 1 लाख यानी सऊदी गवर्नमेंट से फाइन भी रखा गया है, जेल भी हो सकती है। इसलिए हम उनका जो यहाँ पर बैगेज आएगा और अंदर जाने हमेशा यहाँ पर सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी। कभी भी कोई भी स्टेट हज कमेटी में इमिग्रेशन यहाँ नहीं होता था, वो एयरपोर्ट में होता। यहाँ सिर्फ स्क्रीनिंग होती थी, बैगेज को तोला जाता था। इस साल स्क्रीनिंग भी रेड अलर्ट है, सारे दुनिया में रेड अलर्ट चल रहा है। जैसा कि हर साल हमें मिनिस्टर साहब को, चेयरमैन साहब को अंदर जाकर प्लेन को झंडी बजाने की इजाज़त है, दिखाने की इजाज़त है। इस साल हमारे अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है। जहाँ तक आज़मीन जा सकते हैं वहीं तक हम आज़मीन को इमिग्रेशन होगा वहीं तक जाने का हमें परमिशन दिया गया है। तो हम यहाँ पर आज़मीन का सामान लेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे। अगर जब वो डायरेक्ट वो सामान लेके चले गए, ऐसे चूल्हे या ऐसे गैर चीज़ें उनके साथ रहे या उनका लगेज एक्स्ट्रा रहा तो वहाँ पर फेंक दिया जाता, बाहर उनके रिश्तेदारों को नहीं पहुँचाया जाता। तो तेलंगाना स्टेट हज कमेटी यहाँ पर वेट का इंतज़ाम की है, यहाँ से ट्रैवलिंग का इंतज़ाम करे हैं। उनके बैगेज को वेट किया जाएगा, उसके अंदर ऐसे चूल्हे, कुकर, पकाने की चीज़ें रहे तो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा और यहाँ से उनको हम बसेस में बिठाकर एयरपोर्ट को भेजेंगे। एयरपोर्ट पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे, यहाँ पर भी हमारे ऑफिसर्स रहेंगे। यहाँ पर उनको स्मार्ट वॉच उनकी यहाँ पर चार्ज की जाएंगी। स्मार्ट वॉच जो टीम आई है वहाँ पर ये बताएंगे कि स्मार्ट वॉच किस तरीके से ऑपरेट की जाती है। आपका बैगेज उनको भी ट्रैक करते हैं, उनका बैगेज को भी ट्रैक करते हैं। और किसी लोगों को फौरन चलाना नहीं आता तो हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी भी उनकी क्लासेस जारी है और कल तक भी हमें बताया जाएगा। आज उनको स्मार्ट वॉच उनके हाथों पे लगा दी जाएंगी कि उसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाए। तो बहरहाल अब तेलंगाना स्टेट हज कमेटी और तेलंगाना सरकार ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत है कि जितने भी आदमी जा रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। हम 24/7 तमाम हमारे अरकान ने तेलंगाना हज कमेटी, हमारा स्टाफ और हम हुकूमत से ख्वाहिश करे हैं कि और 30-40 आदमी दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी हमें दे ताकि हम ऑपरेशन सही तरीके से कर सकें, हमारा कंट्रोल रूम सही रह सके। जितने भी आदमी जा रहे हैं उनकी खिदमत सही तरीके से हो, उनको बेहतर से बेहतर खाना खिलाया जाए और उनको सुबह। और यहाँ पर कई लोगों को तलबिया पढ़ना, कई लोगों को एहराम पढ़ना नहीं आता, कई लोगों को नियत हज करना नहीं आता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मल्लेपल्ली की मस्जिद हो या बिनते हरम हो, ऐसे कई ख़वातीन आते हैं जो औरतों को एहराम बनते हैं और उनको नियत करवाते हैं और उनको तरीक़ा बताते हैं। और मल्लेपल्ली की मस्जिद और दावत इस्लामी कई लोग आते हैं जो मर्दाने को एहराम बनते हैं और उनको नियत कराकर यहाँ से भिजाते हैं। एक रूहानी मंजर रहेगा। कोई सोशल यानी क्या बोलते शोबाजी के लिए नहीं, कोई नया काम नहीं हो रहा है, जो बरसों से चला आ रहा है उसी को हम करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम सहाफ़ी ब्रदरों से ख्वाहिश करूँगा कि अल्लाह के मेहमान हैं, इनके साथ आप लोग भी जो है, आप लोगों की न्यूज़ से काफ़ी असर पड़ता है। हम जो एहतियाती तदाबीरें बता रहे हैं वो आवाम तक पहुँचे। अब छोटी मोटी तो तकलीफ़ होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गए साल बहुत अच्छा किया है, तकलीफ़ें कम हुई है और इस साल भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जहाँ तक तेलंगाना स्टेट हज कमेटी का सवाल है, हमारे हाथ में जो कुछ है, हमारे हाथ में हमारे हज इंस्पेक्टर्स है, हमारा कंट्रोल रूम है, हम सेंट्रल हज कमेटी से बात कर सकते हैं और मौलिन से हम बात कर सकते हैं। हम पूरी ये कोशिश करेंगे कि हमारे आदमीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, वो बखैर जाए और खैरियत से वापस आए और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर इंतजाम रहे। మీరు డయాబెటిక్తో బాధపడుతున్నారా? ఏమి బాధపడొద్దండి. ఎందుకంటే మీ ఆరోగ్య ప్రయోజనం కోసం కొన్ని మార్పులు అవసరం. అందుకే మీ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ మెడికల్ సెంటర్ అందిస్తుంది ఒక ఆరోగ్య పథకం. కేవలం ₹1199 మీ ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తాం. ఏమండి, ఒక క్షణవాడండి. మీ ఆరోగ్య పరీక్షలే కాదు, మీ ఆరోగ్యాన్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మాదే. అందుకే ఉచితంగా మీకు మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆరోగ్యం నిజమైన సంపద. మీ ఫ్యామిలీకి ఇది సురక్షిత మార్గం.
చిన్న పళ్ళు పెద్ద ప్రయోజనాలు. సంప్రదించండి కుకట్పల్లి యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 8008804014, మూసాపేట యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ 9000097980. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆరోగ్యమైన జీవితం ఒక అమూల్యమైన వరం. సంప్రదించండి.